जब चुनाव होगा तो हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन ताल बहुत पहले से वो ठोक रहे हैं। विधानसभा के चुनाव से पहले भी ताल ठोकते थे, अब बाई इलेक्शन है तो उसकी भी भूमिका बना रहे हैं। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियों में उतर चुकी है। ये माहौल जो है थोड़ा शांत लग रहा था, लेकिन इसी बीच कल प्रशांत किशोर ने जब ये ऐलान कर दिया कि वो बांकीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो चुनाव की सरगर्मी जो है वो बढ़ गई है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पूरे तरीके से एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि चुनावी तैयारियां अब जो है काफी मशक्कत भरी होने वाली है। और इसी चीज पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से सवाल पूछा जाता है, तो उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि एक तरफा जीत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के मैदान पर उतरने पर भी वो प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए, ताकि इन तमाम चीजों को लेकर भी बोलते हुए नजर आए हैं। अपनी प्रतिक्रिया दी है बांकीपुर चुनाव को लेकर। देखिए, नीतीश कुमार भी पहुंचे थे आज, क्योंकि चुनाव की तैयारियां हैं। हर एक पार्टियां अपने तरीके से पुरजोर कोशिश कर रही है। एकदम औचक निरीक्षण के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे। चुनावी रण क्षेत्र में तमाम पार्टियां उतर चुकी है। और इसी बीच श्रवण कुमार जो है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भी एक बड़ा बयान देते हुए नजर आए। आपको तब छोड़े जाते हैं श्रवण कुमार के तमाम बयानों के साथ। और हम लोग के सम्मान नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश से ये कार्यक्रम चला और समय समय पर इस कार्यक्रम की गति को, इस कार्यक्रम में क्या हो रहा है, हमारे मिनिस्टर और हमारे द्वारा दिए गए निर्देश का पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये समय समय पर चेकिंग करते रहते हैं। तो हम लोग का भी हौसला बुलंद होता है। इसलिए अपने नेता के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उनके द्वारा दिए गए निर्देश का हम लोग अच्छा पालन कर रहे हैं। और जो भी हमारे कार्यकर्ता राजभर से समस्या को लेके आते हैं, उनके लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत करते हैं, और जब बात होती है तो उनके समस्या का हल निकल जाता है। सर, एक सवाल है, और प्रशांत किशोर भी अब चुनाव लड़ने की तैयारी। देखिए, जब चुनाव होगा तो हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, उसमें क्या दिक्कत है, लड़ेंगे लोग। लेकिन ताल बहुत पहले से वो ठोक रहे हैं। विधानसभा के चुनाव से पहले भी ताल ठोकते थे, अब बाई इलेक्शन है तो उसकी भी भूमिका बना रहे हैं। और विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया। बिहार में उनको बोलने तक नहीं हुआ। तो और जब बिहार की जनता जानती है कि ये चुनाव जो बाई इलेक्शन है, ये सरकार के कामों के ऊपर चुनाव होता है, और 20 साल नीतीश कुमार जी के शासन और फिर इधर माननीय सम्राट चौधरी जी का शासन में जो काम हुआ है बिहार में, काम हुआ है इस क्षेत्र में, काम हुआ है पटना के पावन धरती पर, सब काम की समीक्षा करते हैं। ये 20 साल और सम्राट चौधरी जी के शासन में और नीतीश कुमार जी के शासन में कोई घर नहीं बचा है, कोई बिरादरी नहीं बची है, कोई मजहब नहीं बचा है, कोई टोला नहीं बचा है, कोई मोहल्ला नहीं बचा है जहां हम लोगों ने काम नहीं किया। सबका काम किया है, सबका विश्वास जीता है, और जो चुनाव होने वाला है बाई इलेक्शन, वो भी हम लोग हंसते हंसते जीतेंगे, और यहाँ के क्षेत्र की जनता का पूरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा। सपोर्ट कर रही है, कैसा है गठबंधन? लोढ़ा से खरियान नहीं भरता। जब जनरल चुनाव में किसी को 2 गो, किसी को 1 गो, किसी को 5 गो जब बिहार की जनता ने दिया, तो मिल के हम लोग का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। बिहार की जनता मालिक है और इस क्षेत्र की जनता मालिक है। जनता तय करेगी। ये नाम और गठबंधन करने से कुछ ही फायदा इनको होने वाला नहीं। सर, एक सवाल उठाया कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को जनता ने मैंडेट दिया था, बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटा दिया, अब मौका है बीजेपी को। देखिए, वो तो तरह तरह की बात बोलेंगे, और इतनी बात का जवाब हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि जो आपने प्रश्न किया ये सही था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली जो चुनाव हुए हैं उसमें
बड़ी बहुमत एनडीए को मिला, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ही सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया और भाजपा को समर्थन किया नीतीश कुमार जी। तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का जो काम है, उनका जो विचार है, उनका जो व्यवहार है, वो किसी का कर्जा रखते नहीं है, सबूत के साथ लौटाते हैं। उसी प्रकार से जितना दिन भाजपा ने उनको समर्थन किया, मदद किया, पूरा सूद दर सूद के साथ उन्होंने लौटा दिया।